संस्कृति संसद हो रही है। यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसपे हम अपनी संस्कृति के बारे में बात करेंगे, हमारी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से कैसे अलग है इस पर चर्चा करेंगे, हमारी संस्कृति के साथ क्या क्या खतरे हैं उस पर चर्चा करेंगे, और केवल खतरों पे चर्चा नहीं करेंगे बल्कि उसके समाधान पे चर्चा करेंगे, क्योंकि खतरों पे चर्चा तो बहुत लोग कर रहे हैं। इस संस्कृति संसद में हम खतरे और उसके मूल कारण और उसके अस्थायी समाधान निवारण पे भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं। आप अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आप इस कार्यक्रम का आयोजन पूरा देख रहे हैं वाराणसी में। आपके साथ जुड़ने से पहले मैं एक बात जरूर आग्रह करना चाहूंगा, इस लिंक को अभी आप शेयर करना शुरू कर दीजिए। फेसबुक पे डालिए, ट्विटर पे डालिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, जिससे 12 से 14 नवंबर की संस्कृति संसद के बारे में पूरे देश को पता चले। और एक बात और, यदि आपके संभव है तो आइए, जरूर सीधे आइए, साक्षात आइए, 3 दिन के लिए आइए, वहां वाराणसी आइए। रुकने की, भोजन की व्यवस्था वहां रहेगी। यदि नहीं आ सकते हैं, कुछ मजबूरी है, तो प्लीज व्हाट्सएप, यूट्यूब के जरिए और फेसबुक के जरिए सीधे ऑनलाइन जरूर जोड़िए। अपने मित्रों को भी जोड़िए, क्योंकि इसमें जो चर्चा होने जा रही है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चा नहीं होती। प्रिंट मीडिया उसको लिखना पसंद नहीं करता। इसलिए यही एक ही माध्यम है कि हम आप या तो 1 to 1 जुड़े या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े। महाराज जी, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। इस संस्कृति संसद में मुख्य विषय हम क्या लेने जा रहे हैं, अगर आप बता सके हमारे साथियों को। भारत की संस्कृति दुनिया के अन्य मत पंथ संप्रदायों से भिन्न कैसे है, और इस संस्कृति का इस धरती पे बचना ही नहीं, अगर यह संस्कृति नहीं बचेगी तो मानवता भी नहीं बचेगी। इसलिए संस्कृति को बचाने के लिए हमें क्या करना है, आसन्न खतरे और उनका समाधान। अभी आपने पीछे घटना देखी कि इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति की पुत्री ने सनातन हिंदू धर्म में वापसी की। तो ऐसी परिस्थितियों में, अब इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, लेकिन वहां की एक महारानी 70-72 वर्ष की अवस्था में घर वापसी करे तो प्रश्न तो उठता है। फिर जिस प्रकार की मार काट पूरे दुनिया में मची हुई है, उस परिस्थिति में हमारे देश की सीमाओं के हालात क्या है। चाणक्य के शब्दों में कि राष्ट्र की सीमाएं मां के आंचल की तरह होती हैं और पुत्रों का यह कर्तव्य है कि उस राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करे। तो राष्ट्र की सीमाएं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रश्न और भारत की वह संस्कृति जो प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार देती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहती है, बहुसंख्यक सुखी हो अल्पसंख्यक दुखी हो, ये भाव नहीं रखती। और माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में सबका साथ और सबके विकास की बात करती है। ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति अफगानिस्तान के तालिबानियों की तरह नहीं है कि जहां शियाओं की मस्जिद में वो भी अल्लाह ताला को मानते हैं, बम विस्फोट करके उड़ा दें जुमे की नमाज में और कहें कि सिर्फ ओनली सुन्नी अलाउड। अफगानिस्तान में, सीरिया के हालात देखिए, टर्की के हालात देखिए, तो दुनिया के अन्य देशों में जो हालात पैदा किए, पूरा विश्व अशांति के दौर से गुजर रहा। उस परिस्थिति में इन समस्याओं का समाधान क्या है? अगर देश की राजनीतिक राजधानी काशी दिल्ली है और आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो सांस्कृतिक राजधानी काशी में तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस पूरे वाक्य को एक शब्द में कहना हो तो भारत। तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी और संस्कृति की संसद में लाखों वर्षों की विमर्श परंपरा का आगाज होगा। आप सादर आमंत्रित हैं। साथियों, इस संसद में जिनको जिनको आप सुनते हैं और जिनको आप सुनना पसंद करते हैं वो सब आ रहे हैं। मैं भी आ रहा हूं, सुधांशु जी आ रहे हैं, ऐसे देश भर से संपत जी आ रहे हैं, पूरे देश, इंद्रेश जी आ रहे हैं, माननीय इंद्रेश जी आ रहे हैं, ऐसे देश भर से प्रमुख वक्ता आ रहे हैं जो भारतीय संस्कृति के बारे में सोचते हैं, भारतीय संस्कृति को जीते हैं, वो लोग आ रहे हैं। और सुनने वाले भी वही आ रहे हैं जो भारतीय संस्कृति को समझते हैं और सुनते हैं और जीते हैं। इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं, आइएगा जरूर। और युवाओं का आना खास तौर पे बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं
वो जब तक यहाँ आएंगे नहीं, 3 दिन बातों को सुनेंगे नहीं, सवाल जवाब करेंगे नहीं, अपने मन की जो शंका है उसका समाधान करेंगे नहीं, तब तक वो दूसरों को कैसे समझाएंगे। इसलिए आप लोगों का आना बहुत जरूरी है। अश्विनी जी, विद्वान होना, प्रश्नों के जवाब देना अथॉरिटी के नाते, ये एक प्रश्न है, लेकिन हजारों वर्ष के इतिहास में यह पहला मौका आया है कि जो धर्माचार्य और धर्मशास्त्री दोनों उस मंच पे हैं जिनके समाधान को ही भारत और सनातन धर्म स्वीकार करता है। शास्त्रों में क्या है, उपनिषदों में क्या है, और इन वामपंथियों ने, कम्युनिस्टों ने पूरे दुनिया में हिंदुत्व के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में जो दुष्प्रचार कर रखा है, ये दोनों दो भिन्न बातें हैं। तो श्री काशी विद्वत परिषद, अखिल भारतीय संत समिति, धर्माचार्य और धर्मशास्त्री धर्म की सही मायने में व्याख्या देश के हजारों वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी मंच पर होने जा रही है। तो आप आए जरूर, नहीं आ सकते तो सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से इसे देखें, सुने, और पहली बार हम निर्णय देने की स्थिति में, एक जजमेंट सुनाने की स्थिति में भारत की भूमि पर, भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी में संस्कृति संसद 12, 13, 14 नवंबर 2021 आप सादर आमंत्रित हैं।